अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवोहम। पिछले यानी भाग 384 में हमने देखा वे अपना ये कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजाबाहु नाथ महाराज, इन्होंने श्री प्रमुख 16वें पंचमहाभूत श्री ज्वालामुखी, इन्होंने आज बरोज सब धार्मिक विधि के साथ अपने श्री सद्गुरु करवा के लिए है। अब भाग 385, तारीख 19 जनवरी 2000, बुधवार। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर मानव, स्त्री और पुरुष, इनको गुस्सा आता है, क्रोधित होते हैं, बौखला के उठता है वगैरह प्रकार का गुस्सा ये श्री ज्वालामुखी ये हर एक मानव को लाते हैं। साथ ही पशु, पंछी, प्राणी यानी बाघ, शेर, हाथी वगैरह सब प्राणी, इनको गुस्सा आता है। वो चिढ़कर और बौखलाकर एक दूसरे के शरीर पर दौड़े चले आते हैं, एक दूसरे की शिकार, हत्या करते हैं। उस वक्त जो रोग आता है, वो रोग लाने का कार्य ये श्री ज्वालामुखी करते हैं। साथ ही पशु, पंछी, प्राणी और मानव, इन सब को गुस्सा लाने का कार्य ये श्री ज्वालामुखी ये कर रहे हैं। श्री प्रमुख 16वें पंच महाभूत श्री ज्वालामुखी, इनका वास्तव्य ये संपूर्ण वातावरण में है। उसके साथ उनके यानी उनके शक्ति का वास्तव्य ये ब्रह्मांड में के हर एक मानव यानी स्त्री और पुरुष, पशु, पंछी, प्राणी और मानव, इनके शरीर में यानी हर एक मानव का, पशु, पंछी, प्राणी, वनस्पति, इनके चेहरे के ऊपर 2 आंखें होती है और दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख ये अदृश्य रूप में होती है। ये आंख हमें नहीं दिखती है, लेकिन वो आंख अदृश्य रूप में है, तो उस अदृश्य है ऐसी तीसरी आंख के अंदर उनका प्रत्यक्ष वास्तव होता है। ब्रह्मांड में के आकाश में का बादल ये एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से टकराते हैं, क्योंकि उन बादलों को श्री ज्वालामुखी ये गुस्सा लाते हैं। उसकी वजह से वो बादल ये एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होकर एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से टकराते हैं, बारिश को गुस्सा लाते हैं। उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर मूसलाधार बारिश होती है, हवा जोर जोर से बहती है। उनको लेकिन ये गुस्सा नहीं लाते हैं। सिर्फ पशु, पंछी, प्राणी, मानव, वनस्पति, बादल और बारिश, इनको प्रचंड गुस्सा, चिढ़ लाते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर बौखलाकर क्रोधित होते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर के वनस्पति, इनको गुस्सा लाते हैं। उस पेड़ की किसी ने डाली तोड़ी या पेड़ गिराने का प्रयास किया, पेड़ की कत्तल की, तो उस पेड़ को वनस्पति, इनको गुस्सा आता है। छोटे बच्चे, बड़े लोग पेड़ को पत्थर मारते हैं, उस वक्त उस पेड़ को जख्म होते हैं। उस पेड़ में से उनका खून बहता है।
पेड़ वनस्पति ये दुखी जख्मी होते हैं, तब उनको प्रचंड गुस्सा संताप आता है। उस पेड़ के कच्चे फल तोड़े या पके हुए फल तोड़े तो भी पेड़ों को प्रचंड गुस्सा आता है। वो फल ये उस पेड़ के जच्चे बच्चे बालक होते हैं, उनको हम तोड़ते हैं, यानी उनके जच्चे बच्चों की हम हत्या करते हैं, कत्ल करते हैं। उनको बड़े पैमाने में गुस्सा और संताप आता है। जब पेड़ के फल ये जमीन के ऊपर अपने आप गिर के पड़ता है, तभी वो हमें उठाने का, खाने का अधिकार है। पेड़ों के फल, फूल, सब्जी, तरकारी वगैरह कुछ भी तोड़ने का अधिकार नहीं है। वो वनस्पति, वृक्ष, बेला, इनको प्रचंड गुस्सा आता है, वो क्रोधित होते हैं। ज्वार, बाजरा वगैरह धान, तृण धान के पेड़ अगर वनस्पति तोड़ी तो उस पेड़ को गुस्सा आता है, तो उस पेड़ों को गुस्सा आता है। उस पेड़ के फल, फूल भी जमीन पर गिर के पड़ते हैं। उस वक्त मानव ने फल लेकर खाए तो उस पेड़ को गुस्सा नहीं आता है। अपने कर्म ये बुरे नहीं होते हैं, हमें पाप नहीं लगता है। लेकिन पेड़ के फल या पेड़ तोड़ा तो उनको गुस्सा आता है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर का समंदर चिरते खोलते गुस्सा होते हैं, उनका ही कार्य है। साथ ही नदी को बाढ़, महापुर आना यानी नदी का पानी, ये गुस्सा होते हैं, ये उनका कार्य है। लेकिन बांध फूटना ये उनका कार्य नहीं है। सिर्फ पानी को गुस्सा चिढ़ लाकर बाढ़, महापुर लाना ये कार्य कर रहे हैं। झरने, नाली, इनको भी बाढ़ लाते हैं। श्री ज्वालामुखी ये संपूर्ण ब्रह्मांड में के संपूर्ण जीव सृष्टि को गुस्सा और संतोष लाकर सर्वनाश करते हैं। ब्रह्मांड की संपूर्ण आयु ये कुल 17 काल है और हर एक काल का कार्यकाल में हर पृथ्वी के ऊपर प्रचंड बड़ा ज्वालामुखी ये घटवा के लाते हैं और पृथ्वी के ऊपर की संपूर्ण जीव सृष्टि ये नष्ट कर रहे हैं और वापस पृथ्वी के ऊपर सब नई जीव सृष्टि निर्माण होती है, यानी सब वनस्पति, पशु, पंछी, प्राणी वगैरह संपूर्ण जीव सृष्टि नई निर्माण होती है। ब्रह्मांड निर्माण होने के बाद से, यानी ब्रह्मांड की आयु ये कुल 17 काल निर्माण होने के बाद से ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर मूल शक्ति इनके हिसाब से हर 15 साल पूर्ण होने के बाद, यानी अपने हिसाब से साधारण 42,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रचंड बड़े पैमाने पे ज्वालामुखी ये होता है और हर एक पृथ्वी के ऊपर एक बार ही संपूर्ण जीव सृष्टि ये पूरी तरह से नष्ट होती है और वापस नई जीव सृष्टि ये निर्माण होती है। श्री ज्वालामुखी ये हर एक पृथ्वी के ऊपर हर 15,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक ही बार प्रचंड बड़े पैमाने पे ज्वालामुखी ये घटवा के लाते हैं और पृथ्वी के ऊपर की संपूर्ण जीव सृष्टि नष्ट, सर्वनाश करते हैं। पृथ्वी के ऊपर के पशु, पंछी, प्राणी, मानव, वनस्पति, साथ ही घर, द्वार, बंगला, वाड़ा, किला सब ज्वालामुखी में नष्ट होते हैं या वाड़ा ये गिरकर वो नष्ट होते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर हर 15,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद पृथ्वी के ऊपर की सभी प्रकार की जीव सृष्टि ये नष्ट हो रही है। सिर्फ पृथ्वी के ऊपर समंदर का पानी होता है, बाकी का सब नष्ट होता है और बाद में वापस नए सिरे से ये मूल शक्ति और श्री दैवत ये अदृश्य रूप में हैं। ऐसी श्री दैवते ये मानव रूप में जन्म को डालते हैं। वनस्पति ये वापस जमीन के ऊपर नए सिरे से अपने आप उगते हैं। श्री दैवते ये वापस पशु, पंछी, प्राणी, मानव, वनस्पति ये वापस नए जन्म को डालते हैं, वापस निर्माण करते हैं। बाद में किसान मानव ये जन्म लेते हैं। ब्रह्मांड में के
हर एक पृथ्वी के ऊपर पहले आदि मानव, बाद में किसान, बाद में सुधरा हुआ मानव, बुद्धिमान मानव, इस प्रकार से मानव ये जन्म देते हैं। 15,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी वापस नए पहले जैसे ही प्रगति करता है। फिर भी हर 15,000 वर्ष के बाद वापस बड़े पैमाने से ज्वालामुखी ये होता ही है। सब जीव सृष्टि सौंदर्य ये नष्ट सर्वनाश होता है। ब्रह्मांड में के हर एक कार्यकाल में ऊपर 15,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद बिल्कुल थोड़े ही कार्यकाल में ये प्रचंड बड़ा ज्वालामुखी होता ही है। उसके बाद वापस पहली बार श्री भक्त प्रहलाद ये कथा घटना, उसके बाद दूसरी श्री रामायण ये कथा घटना और उसके बाद तीसरी बार श्री महाभारत ये कथा घटना ये घटती ही है। ज्वालामुखी होकर जाने के बाद बिल्कुल ये वैसी ही घटना ये घटती है। कुछ भी बदल नहीं होता है, बिल्कुल है उसी प्रकार से घटना घटती है। सिर्फ एक ही महत्व का, यानी कुछ भी बदल नहीं होता है, बिल्कुल है उसी प्रकार से घटना घटती है। सिर्फ एक ही महत्व का, यानी ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ ये ग्रंथ नहीं लिखा जाता। ये ग्रंथ ये सिर्फ एक ही कलम लिखा गया है। उसके पहले या बाद में ये ग्रंथ नहीं लिखा जाने वाला है, जानकारी नहीं उपलब्ध होगी। बाकी की सब घटना ये घटती है। श्री ज्वालामुखी ये कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर हमेशा ही छोटे छोटे ऐसे ज्वालामुखी ये घटते ही है। छोटे प्रकार के ज्वालामुखी ये हर एक पृथ्वी के ऊपर हमेशा होते ही है, घटते ही है। ब्रह्मांड में की आयु के 17 काल पूर्ण होने के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड ये नष्ट करना ये श्री ज्वालामुखी इनका कार्य है। ब्रह्मांड में के हर एक 15 सूर्य, 15 चंद्र, 34 पृथ्वी और नवग्रह के सब ग्रह ये नष्ट करना ये उनका कार्य है। 17 काल पूर्ण होने के बाद वो संपूर्ण सृष्टि प्रकृति ये नष्ट करने वाले हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 386 में हम देखेंगे श्री प्रमुख 16वें पंच महाभूत श्री ज्वालामुखी ये अब प्रकृति को गुस्सा लाते हैं। उसके साथ मानव में झगड़ा लगना, दो देशों के दरमियान यानी दोनों देशों के बीच में गुस्सा लाना ये कार्य है। दोनों देशों के बीच में युद्ध होना ये कार्य न होकर दोनों देशों को कौन से भी कारण से गुस्सा लाना ये कार्य है। और गुस्सा आने की वजह से उनमें अपने आप ही युद्ध महायुद्ध होता है। तो गुस्सा लाना ये कार्य है, कर रहे हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष